इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NTA UGC नेट 2022 का शिफ्ट 2 इंग्लिश पेपर का UGC नेट पेपर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेजरली फोकस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड पर। आप थोड़ा पेशेंस रखें, आगे आप वीडियोस देखोगे रिसर्च एप्टीट्यूड पर, कम्युनिकेशन पर आएंगे वीडियोस। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं शॉर्ट, क्रिस्प और इन्फॉर्मेटिव चाहती थी, इसलिए सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ जो 13 अक्टूबर शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन considers 3 primary sources of curriculum, namely students, society and subject matter, reflecting the philosophy of education and psychology of learning। अब ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 CIPP मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 स्टेक्स मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 टेलर्स मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 स्क्रीविंस मॉडल। अब मैं आपको बता दूँ CIPP मॉडल, इसमें जो मेन 4 एलिमेंट्स है वो है कॉन्टेक्स्ट, फिर I है फॉर इनपुट, P है फॉर प्रोसेस और नेक्स्ट P है फॉर प्रोडक्ट। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकेंड है स्टेक्स मॉडल। अब ये स्टेक मॉडल क्या है, यहाँ पर इवैल्यूएटर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिसाइड आउटकम को कंपेयर कर सकता है विद एक्चुअल आउटकम, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। थर्ड है टेलर्स मॉडल। अब इसके मेन प्रोपोनेंट है राल्फ टेलर। अब ये डेफिनेटली कहता है कि टेलर मॉडल कहता है कि अगर आपको करिकुलम ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं तो इसके 3 मेन सोर्सेस है। फर्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड है दी सोसाइटी, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्ड। राल्फ टेलर ने ये मेन प्रपोनेंट है टेलर्स मॉडल का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। है Question given below are 2 statements. Statement 1, learning management system is used to provide a virtual environment for teachers and student। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। Statement 2, LMS can be used for blended learning as well as for online learning। ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है ना। अभी आपको अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब समझना है तो एक एग्जाम्पल है इसका मूडल। ठीक है, अब मूडल का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, मूडल करके आपको मिलेगा। आप समझ पाओगे कि मूडल एक वन ऑफ दी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो in light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, both statement 1 and statement 2 are correct। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लर्निंग एज अ 6 level hierarchy in a cognitive domain। नंबर फर्स्ट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, नंबर सेकेंड सोलो टेक्सोनॉमी, थर्ड ब्रिक्स टेक्सोनॉमी, फोर्थ गैंग्स टेक्सोनॉमी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब आपको याद रखना पड़ेगा 6 levels ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग और ये रिवाइज्ड वर्जन है ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो फर्स्ट लेवल है रिमेंबरिंग, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड अप्लाइंग, फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ इवैल्यूएटिंग एंड सिक्स्थ क्रिएटिंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड्स, मार्क्स, क्रेडिट्स टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिव, ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर कोई ग्रेडेड सिस्टम नहीं है। सेकंड इंटीग्रेटिव, ये भी गलत आंसर है। थर्ड डायग्नोस्टिक, अब यहाँ पर मेन रिपोर्ट होती है वो होती है एनेक्डोटल रिपोर्ट, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है।
फोर्थ समेटिव, यस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये ग्रेडेड सिस्टम है, मार्क्स क्रेडिट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 समेटिव टेस्ट। तो कॉलम लिस्ट 1 में दिए गए हैं टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, लिस्ट 2 में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। अब फर्स्ट टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी पूछा है टेस्ट एंड रीटेस्ट। अब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेम टेस्ट को रिपीटेडली लिया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इज रिपीटेड। बी इंटररेटर। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 द सेम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। सी पैरेलल फॉर्म्स। अब पैरेलल फॉर्म्स को कहा ही जाता है एज इक्विवेलेंट फॉर्म्स। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में वर्ड इक्विवेलेंट है और कहता है डिस्क्रिप्शन इसका ये है providing a different version of questionnaire which are equivalent for respondents। अब डी स्प्लिट हाफ। अब यहाँ पर क्या होता है, दो क्वेश्चनर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक साइड दिए जाते हैं फुल इवन नंबर्स और दूसरे साइड दिए जाएंगे ऑड नंबर और एक ग्रुप को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्प्लिट हाफ का करेक्ट आंसर होगा डिलीवरिंग अ क्वेश्चनर इन 2 पार्ट्स सेपरेटली टू अ सैम्पल ग्रुप। अब पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है A4, B3, C2, D1। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।